छठी बात पूरा हुआ, यूहन्ना 19 अध्याय 30 वचन। वो देखते यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, समाप्त वो नहीं बोला, पूरा हुआ। अर्थात वो काम जो अधूरे थे, उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह आगमन तक जितने काम थे वो सब अधूरा था। व्यवस्था अधूरा था, भविष्यवक्ता की पुस्तकें अधूरा था, इतिहास अधूरा था यीशु मसीह के बगैर। हर एक पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि मसीह आएगा, मसीह आएगा। हे सिय्योन की पुत्री देख, तेरा राजा गधे पे चढ़ा हुआ आता है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता में लिखा, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो सारी बातें जो व्यवस्था में लिखा था, होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि, ये अधूरा था। वो सारी बातें यीशु मसीह में पूरा होता है। और लिखा है व्यवस्था में जो काट लटकाया जाता है वो श्रापित है। मूसा ने उस मरुस्थल में पीतल का सांप बना के टांगा और जिन व्यक्तियों ने उसे देखा वो बचाए गए। सारे नबियों, भविष्यवक्ताओं, इतिहास की जो पुस्तकें अधूरा था, और सब में यीशु मसीह छिपा हुआ था। जब यीशु मसीह आया, उन बातों को, उन कामों को, उस उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, पापों क्षमा, सारे भविष्यवाणी जो कहा गया था वो सब यीशु मसीह में पूरा हुआ। इसलिए यीशु मसीह कहा, व्यवस्था भविष्यवक्ता पुस्तक को मैंने मिटाने नहीं आया हूँ बल्कि पूरा करने आया हूँ। इसलिए जो जाने उन बातों को, उद्धार, मुक्ति, मोक्ष न तो कर्मों से, न व्यवस्था के द्वारा नहीं था। अनंत जीवन न तो व्यवस्था के अनुसार था, न नबियों के द्वारा, न इतिहास के द्वारा। वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है। यीशु मसीह में ही उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, पापों क्षमा, रक्षा, सुरक्षा, बहुतायत के जीवन यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के द्वारा है। हर एक बातें, हर एक चीजें यीशु मसीह में ही पूर्ण होता है। क्यों होता है? हम पढ़ते हैं यीशु मसीह आदि, वो अंत है, वो अल्फा ओमेगा है, वो प्रथम, वो अंतिम है। यीशु मसीह सिद्ध है, इसलिए यीशु मसीह में सारे बातें पूर्ण होता है। यीशु मसीह में ही हमें सब चीज मिलता है और सब कुछ मिलता है और मिलेगा। व्यवस्था में, न नबियों की पुस्तक में, न इतिहास में सब कुछ नहीं था, सब कुछ नहीं मिलता, न ही सब कुछ हो सकता था। केवल यीशु मसीह में ही सब कुछ है और सब संभव केवल यीशु मसीह में है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। आखिरी वचन पढ़ते हैं, 7वीं वाणी, लूका 23:46। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को किसी को नहीं सौंपा, उस पिता के हाथ में सौंपा। जो हमें जानना सीखना है भेद की बातों को। परमेश्वर, व्यवस्था परमेश्वर है। मूसा से पहले मौखिक व्यवस्था था, मूसा बाद लिखित व्यवस्था आया। अब ऐसा हम पढ़ते हैं, आंख के बदला आंख, दांत के बदला दांत, हाथ के बदला हाथ। और आदम हम जो पाप किया था उसके जीवन से जो चीज उठ गया था, वो जीवन, वो आत्मा, इसलिए उसकी भरपाई के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था लाया। और देखते बलिदानों में परमेश्वर ने खून मांगा, लहू मांगा। हम पढ़ते लहू में प्राण होता है। ये सारे जो बलिदान थे अधूरे थे मसीह तक आने तक। हम पढ़ते बाइबल में अनहोना है, असंभव था कि बकरों, बैलों के लहू से पाप क्षमा होता। तब कहता यीशु मसीह, देख हे पिता, तेरी इच्छा पूरी करने मैं आ गया हूँ। परमेश्वर महान है। उस जानवरों का लहू, उनके प्राण परमेश्वर को नहीं चाहिए था। आदम हमने जो खोया था वो आत्मा को, उस अनंत जीवन को, उस महिमा को, इसे हम पढ़ते हैं सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और जो खोया था आदम हवा ने, उस महिमा को, उस पवित्रता को, उस धार्मिकता को, उस आत्मा को, उस प्राण को, निष्पाप निष्कलंक जो जीवन था, जो अमृतक जो जीवन था आदम हवा के अंदर। आदम हवा मिट्टी से था, आदम स्वर्गीय जो स्वर्ग से आया, उस अंतिम आदम, दूसरा आदम यीशु मसीह ने उसे पूरा किया अपने देह के द्वारा धरती पे आके। अब परमेश्वर को अपना निर्दोष लहू, निष्पाप आत्मा, निष्पाप शरीर को परमेश्वर सामने बलिदान किया। जानना पियो परमेश्वर वो बदला लेता है, और परमेश्वर जो व्यवस्था परमेश्वर है किसी को नहीं छोड़ता। हम पढ़ते बाइबल में पाप की मजदूरी मृत्यु, इसलिए यीशु मसीह हम सब के बदला मारा गया। परमेश्वर पे पुत्र बलिदान किया, वो नहीं छोड़ा, वो अपने निज पुत्र भी परमेश्वर नहीं छोड़ा। तो जाने पियो परमेश्वर महान है, अपने व्यवस्था से कभी नहीं मुकरता। इसलिए जब पुत्र ने भी हम सब के बदला पाप को लिए चल गया तो उसे भी बलिदान होना अवश्य था। इसलिए इन बातों को जाने सीखे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे निष्पाप आत्मा, निष्पाप लहू, सनातन आत्मा, सनातन लहू को, निर्दोष निष्कलंक आत्मा लहू को परमेश्वर सामने चढ़ाया। न कि उस नासमान लहू, नासमान आत्मा दे परमेश्वर सम्मुख नहीं चढ़ाया गया। अब परमेश्वर को नहीं चाहिए वो चीजें। आज भी यीशु के लोग जीवित है,
वो काम कर रहे प्रियो। इंसान का लहू, इंसान का आत्मा, जानवरों का लहू, जानवरों का प्राण, ये सब पापी है। एक भेद की बात प्रियो जानना है, जानवरों में आत्मा नहीं होता, केवल जानवरों में केवल देह प्राण होता है। केवल मनुष्य में देह प्राण आत्मा होता है, और आत्मा के अंदर ही बुद्धि, ज्ञान, समझ, विवेक होता है। तभी इंसान पहचानता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन ये बातें जानवरों के अंदर नहीं पाई जाती। इससे कहा जाता है जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि ज्ञान नहीं है वो पशु समान है। क्यों? क्योंकि पशु में बुद्धि ज्ञान नहीं होता। यदि आत्मा होता तो उसके अंदर बुद्धि, ज्ञान, समझ, विवेक भी होता, तब वो जान जाता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसे देखते हैं बाजारों में, जानवर यहाँ मुंह मार रहा है, उसको खा रहा है, यहाँ खा रहा है, समझ नहीं है। यदि बुद्धि ज्ञान होता तो जानवर जो है बाजारों में नहीं घुसता, किसी के फल सब्जी को नहीं खाता। यदि जानवर में बुद्धि ज्ञान होता तो आज सड़कों में आपको जानवर नजर नहीं आता, वो नहीं बैठता जाके सड़कों में। यदि जानवरों में बुद्धि ज्ञान समझ होती तो जानवर टट्टी मल नहीं खाता। अब देखिए जा गांव में जिस मल को हम देखना पसंद नहीं करते, जानवर उसे खाता है। वो तालाब का पानी पीता है, गड्ढों का पानी पीता है, नालों का पानी पीता है जानवर। क्या आप पी सकते हैं तालाब का पानी, गड्ढों का पानी, नालों का पानी? क्योंकि आपके अंदर बुद्धि ज्ञान समझ है, आप नहीं पी सकते। लेकिन उनके अंदर बुद्धि ज्ञान समझ नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा को जीवते परमेश्वर को अर्पण किया, सौंपा, न कि उस पापी आत्मा लहू परमेश्वर को नहीं चाहिए था। इसलिए सनातन, निष्पाप, निष्कलंक आत्मा लेके प्रभु यीशु मसीह आया, अपने आप को बलिदान किया और परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाया। तब कहता है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यीशु मसीह ने सारे वसीयतनामा आपके मेरे मानव जाति के लिए लिख के चला गया, दे दिया उस अनंत जीवन का वसीयतनामा। इसलिए तो जानना है अब यीशु मसीह में, हम पढ़ते हैं बाइबल में, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बनाया, स्वर्गीय स्थान में बैठाया है। सोचिए सारे वसीयतनामा आपके मेरे नाम पे लिख के चला गया प्रभु यीशु मसीह। सो धन्यवाद हो उस महान सातवाणी को, यीशु मसीह जो क्रूस पे कह गया आपके मेरे लिए। ये था प्रियो रहस्य भेद की बातें सातवाणियों का। सो धन्यवाद देखने सुनने के लिए। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे।